आपके सामने खाली प्लेट है और उसमें अन्न का एक दाना ना हो, और उसके बाद आप जब अपनी जेबें टटोले उसमें बिल्कुल भी पैसे ना हो, आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे ना हो, तब आप क्या करेंगे? क्या आप ये कह सकेंगे कि परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा? चारों तरफ भूख से बिलखते अनाथ बच्चे बैठे थे और उन सब के सामने खाली प्लेट्स थी, लेकिन उस अनाथ आश्रम का संचालक परमेश्वर का वह दास कहता है, आओ हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे लिए भोजन भेजेंगे। भाइयों बहनों, क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ प्रार्थना और विश्वास के शक्ति के द्वारा हजारों बच्चों का पालन पोषण किया जा सकता है? क्या ये हो सकता है कि पैसे जहां नहीं हो वहां अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रबंध करे? क्या ये संभव है कि बिना किसी मदद के केवल परमेश्वर पर भरोसा करके एक आदमी हजारों बच्चों को खाना खिला सके और उन्हें बेहतरीन शिक्षा दे सके? जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, पर एक सच्ची गवाही और सच्ची घटना है। परमेश्वर के दास जॉर्ज मुलर के जीवन में घटी इस घटना को जब आज आप सुनने जा रहे हैं, जब आप इस छोटी सी गवाही को पूरा सुनेंगे, तब आप इस गवाही को सुनते सुनते इस गवाही के आखिर में पहुंचते ही अपने विश्वास रूपी समुद्र में ताजे विश्वास के महान लहरों को उठता हुआ देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, ध्यान से देखते रहिए। परमेश्वर के जिस दास के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनका जन्म 1805 में जर्मनी के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन काफी मुश्किलों से भरा था और वे दूर दूर तक प्रभु यीशु को नहीं जान, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने प्रारंभ हुए। उनमें से एक ऐसी घटना का वर्णन मैं आपके साथ करना चाहता हूं जो आपके विश्वास को ताजा करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई हम कर्जे में हैं। कोई मसीही भाई मुझसे कहता है कि वो 4 लाख के कर्जे में है, कोई कहता है कि 40 लाख के कर्जे में है। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। आज इस गवाही को पूरा सुनो और उस परमेश्वर की ओर निगाह करें। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, समझ देने वाला प्रभु है, अगुवाई करेगा, कैसे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वो जिंदा खुदावंद है हमारा। आइए आज की इस घटना में और इस गवाही में जानते हैं। जॉर्ज मुलर और उनकी पत्नी ने ब्रिस्टल इंग्लैंड में एक छोटे से घर में अनाथालय की शुरुआत। उनका उद्देश्य था कि अनाथ बच्चों को, वे जिन्हें माता पिता त्याग देते हैं, सड़कों पर फेंक देते, उन्हें हम लाएंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। जिनका कोई नहीं उनका ख्याल रखेंगे। यह सोचकर परमेश्वर के दास जॉर्ज मुलर और उनकी पत्नी ने छोटे से अनाथालय की शुरुआत की। लेकिन उनके पास ना ही कोई पैसा था, ना कोई संसाधन। लेकिन जॉर्ज मुलर हमेशा कहते थे कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, हम किसी भी व्यक्ति से आर्थिक मदद नहीं मांगेंगे, परमेश्वर ही उनके हृदय में काम करेंगे ताकि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ सके। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ विश्वास के द्वारा कोई अनाथालय चलाया जा सकता है? आप इस गवाही को सुनते रहिए, जवाब इसी सच्ची गवाही में छुपा हुआ है। जॉर्ज मुलर परमेश्वर के इस दास के अनाथालय में एक रोज रसोइये ने बताया कि प्रभु के दास, हमारे पास अनाज खत्म हो चुका है, अन्न का एक दाना भी नहीं है कि हम इन अनाथ भूख से बिलखते बच्चों को कुछ खिला सके। इस खबर को सुनकर वो व्याकुल नहीं हुए। जॉर्ज मुलर घबराए नहीं, परंतु उनकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहती, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही अपनी कमी घटी के बारे में बात की, परंतु अपने मुख से सिर्फ यही कहा, आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे लिए भोजन भेजेंगे, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करे। जॉर्ज मुलर ने भूख से बिलखते हुए अनाथ बच्चों से कहा, बच्चों तुम सब अपने सामने खाली प्लेट्स रख लो, और सारे बच्चों के सामने खाली प्लेट्स रख दिए। उसके बाद परमेश्वर के दास जॉर्ज मुलर ने कहा, आइए हम आज के भोजन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। तब किसी ने कहा कि सर, यहाँ तो खाना ही नहीं है, और जब खाना ही नहीं है तो आप परमेश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? जॉर्ज मुलर ने कहा, हम विश्वासी हैं, हम जो दिखता है उस पर नहीं पर अनदेखे को देखते हुए चलते हैं। और उन्होंने
प्रार्थना धन्यवाद के साथ कि हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस भोजन के लिए जो आपने हमें दिया है। सारे बच्चों ने भी जॉर्ज मुलर के साथ प्रार्थना की और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दी। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें भोजन दी। हालांकि प्लेट्स खाली थी, प्लेट्स में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर के उस दास ने विश्वास के शक्तिशाली सिद्धांतों को सीख लिया था और उन बच्चों ने भी जब धन्यवाद के साथ प्रार्थना की, एक खामोशी छा गई। एक गहरी खामोशी के बाद अचानक ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर हुई दस्तक को सुनकर जब परमेश्वर के दास ने दरवाजा खोला, तब दरवाजे पर एक बेकर खड़ा था और उसने कहा प्रभु के उस दास से, सर, मैं रात भर सो नहीं सका। परमेश्वर ने मुझे रात में कहा कि मैं आपके लिए ब्रेड बना दूं और इसलिए मैं आपके लिए और आपके अनाथ आश्रम में जितने बच्चे हैं उनके लिए ब्रेड बनाकर लाया हूं, क्योंकि रात में प्रभु ने मुझसे बातें की। ओ, इस घटना से सारे लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन जैसे ही ब्रेड बच्चों की प्लेट्स पर परोसा जा रहा था, उसी समय कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दरवाजे पर फिर से एक दस्तक होती है और उस दस्तक को सुनकर परमेश्वर के दास जॉर्ज मुलर जब दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने एक दूध वाला खड़ा होता है, जो कि दूध का बड़ा बिजनेस करने वाला व्यक्ति था। उसने जॉर्ज मुलर से कहा, सर, मैं अपनी दूध बेचने के लिए इस इलाके में आया हुआ था, लेकिन मेरी गाड़ी आपके आश्रम के पास ही खराब हो गई और अब गाड़ी को बनने में समय लगेगा, तब तक दूध खराब हो सकता है। इसलिए मेरे मन में यह विचार आया कि यह सारा दूध आपके अनाथालय को दान कर दूं। हाँ, परमेश्वर के उस दास ने विश्वास किया और स्वर्ग की ओर से एक अद्भुत प्रबंध किया गया। जब प्रभु यीशु मसीह को हम प्राथमिकता देते हैं, प्रभु यीशु को पहला स्थान देते हैं, तो निश्चय ही स्वर्ग से हमारे लिए एक महान प्रबंध आता है, एक अद्भुत सहायता, स्वर्गीय सहायता हमारे लिए आती है। जॉर्ज मुलर का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा करना है, प्रभु पर भरोसा करना है, सच्चे दिल से उस पर हमें विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा असंभव भी संभव हो जाते हैं। क्या आप अपने जीवन की समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपने को तैयार हैं? कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ, मैं अपने जीवन की समस्याओं को प्रभु को सौंपना चाहता हूँ। विश्वास के द्वारा चलने को तैयार हैं? तो कमेंट में बताइए, ताकि सारे मसीही भाई बहन भारत के आपके कमेंट्स को पढ़ें, आपके विश्वास को देखें। कितनी ज्यादा चिंता करने लगते हैं हम जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं। कैसे होगा, कहां से आएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, परमेश्वर पर भरोसा संपूर्ण मन से। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 25वें पद से प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी एक घड़ी भी अपनी आयु में बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। जॉर्ज मुलर का जीवन हमें दिखाता है कि जब हम पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। जी हाँ, कर्ज लेना बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। अगर आप कर्ज में हैं तो आप बुद्धिमानी के साथ इससे बाहर निकलें और फिर वादा करें अपने आप से खुदावंद के सामने कि अब मैं कर्ज नहीं लूंगा और जीवन की सारी आवश्यकताओं के लिए जिसमें जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें संतोष करना सीखें। दूसरों को देखकर उनकी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो शांति जो परमेश्वर की है आपको घेरे रहेगी, जो समझ से परे है। मेरे प्रियो, जॉर्ज मुलर की विश्वास की ये गवाही कितनी शक्तिशाली है और हम सबको यह सिखाती है कि चाहे कितना भी असंभव लग रहा हो, उस विश्वास को अपने अंदर पैदा करो। हाँ, जॉर्ज मुलर के पास ऐसा विश्वास कहाँ से आया, क्या आप जानना चाहते हैं? मेरे प्रियो, विश्वास ही है जो अलौकिक के लिए मार्ग खोल देता है, सुपर नेचुरल के लिए रास्ते विश्वास खोल देता है। अगर आप जॉर्ज मुलर के बारे में और भी ज्यादा गहराई से हमारे चैनल पर
देखना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रभु के इस अद्भुत दास की जीवन की गाथा लेकर आने वाला हूं आपके सामने, और भी शक्तिशाली घटनाएं जो आपके विश्वास को बहुत शक्तिशाली बना देंगी लेकर आने वाला हूं मैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर आप जिन नामों को देख रहे हैं, ये वे भाई बहन हैं जिन्होंने हमारा आर्थिक सहयोग किया है और प्रभु के इस कार्य में हमारे सहयोगी रहे हैं। ये वे भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का विश्वास बढ़ाने के लिए हमारे सहभागी हो गए हैं। हम सब मिलकर प्रभु के लोगों का विश्वास बढ़ाते रहेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको आशीष मिले। फिलिपियों 4 अध्याय और उसके 19वें पद में जैसा लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप किसी भी शक्तिशाली गवाही को कभी भी मिस नहीं करेंगे अगर आप हमें मैसेज करें। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, मेरा नाम ये है और मैं आपको इस स्थान से देख रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु पर भरोसा करें, आपकी स्वर्गीय सहायता आ रही है। आमीन। आप इस गवाही को शेयर कीजिए यदि आपको इससे आशीष मिली है। हर एक मसीही व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर शेयर। मिलता हूं आपसे अगली सामर्थी गवाही में।